अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लिंक्ड लिस्ट क्या होती है। ठीक है, तो वर्ड हमारे पास है लिंक्ड लिस्ट। दो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है, एक हमारे पास लिंक्ड है और एक हमारे पास है लिस्ट। तो पहले लिस्ट देखते हैं, लिस्ट क्या होती है हमारे पास। लिस्ट बेसिकली हम क्योंकि डाटा के ऊपर वर्क करते हैं तो हम कहेंगे कि डाटा की लिस्ट। डाटा आपके पास जो है ये नंबर्स भी हो सकते हैं, आपके पास अल्फ़ाबेट्स स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, आपके पास फ्लोटिंग या फिर डबल जो है डाटा भी हो सकता है। ठीक, हम यहाँ केस कंसिडर कर रहे हैं इंटीजर्स का। तो हमारे पास एक 10, 20, 30, 40 का क्या है, एक डाटा की लिस्ट है। अब सेकंड है हमारे पास लिंक्ड। लिंक्ड क्या होता है? लिंक्ड का मतलब होता है जुड़े होना, इकट्ठा होना। तो लिंक्ड लिस्ट के अंदर हमारा डाटा क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। अब ये कैसे जुड़ा होता है? बेसिकली हमें पता है हमारे जो ये 10 है, अगर हमारा रैम स्टोर है तो इसे कोई ना कोई स्पेस मिली होगी। ठीक है, इसे क्या है, कोई ना कोई स्पेस मिली और उस स्पेस का एड्रेस हम लोग एज्यूम कर लेते क्या है, 1000। इसी तरह 20, 30, 40 को भी जो है कोई ना कोई स्पेस मिली होगी और इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जी, हमारे 20 को 2000 मिला हुआ है, 30 को 3000 और 40 को 4000 ये मिला हुआ है। रैम के अंदर हमारे इन इन एड्रेसेस पर ये वैल्यू स्टोर है। ठीक हो गया। हाँ, अगर हम ये 2000 उठाकर 10 के साथ यहाँ पर स्टोर कर दें तो क्या होगा? तो ये है हमारा जो है, हम 10 से राइट साइड से 10 से राइट साइड से 2000 लेंगे और 2000 लेने के बाद यहाँ पर आएंगे तो हमें मिलेगा 20। इसी तरह अगर 3000 को यहाँ पर हम इंसर्ट कर दें तो हमें क्या है, 20 के राइट साइड से मिलेगा 3000 और 3000 पर अगर हम लोग आए तो हमें मिलेगा ये 30 वाला डाटा। ठीक है, इसी तरह बाकी नोड्स को भी हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई एक, हमने कहा 10, 20, 30, 40 हमारे पास डाटा है और 10 का एड्रेस है 1000, 20 का एड्रेस है 2000, 30 का एड्रेस है 3000, 40 का एड्रेस है 4000। ये हमारे पास एक जो है लिस्ट बनी हुई है डाटा की। और 20 का एड्रेस हमने जोड़ दिया है साथ 10 के और 30 का जो भी एड्रेस है वो जोड़ दिया 20 के साथ और 40 का जो भी एड्रेस है वो जोड़ दिया हमने 30 के साथ। अब हमारे ये जो है डाटा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू इन एड्रेसेस के ज़रिए से। ओके, तो अच्छा, अब ये हमारी एक लिंक्ड लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। अब फिजिकली हमें नजर आ रहा है हमारा 10, 20, 30, 40 एक क्या है, लिस्ट है बड़ी। अब ये कहीं ना कहीं एंड भी होती है, तो जहां पर एंड होगी वहां पर आपका जो है लिखा होता है नल। तो यहाँ पर आपका बेसिकली लिखा होगा नल, NULL कैपिटल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। 10 मिला, 20 मिला, 30 मिला, 40 मिला और यहाँ पर लिखा हो नल। अब हम कहेंगे हमारी लिस्ट क्या है, यहाँ पर एंड हो चुकी है। ठीक है, अब बजाय हमें सब नजर आ गया 40 पर एंड है। अच्छा, अगर हम देखें हमें ये भी नजर आ रहा है हमारी लिस्ट क्या है, 10 से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, सपोज करते हैं कि हम हमारी ये लिस्ट जो है रैम के अंदर स्टोर है। रैम के अंदर जब स्टोर होगी जाहिर सी बात है हमें लिस्ट नजर नहीं आएगी। तो क्या हम बता सकते हैं हमें लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होगी? नहीं, क्योंकि रैम में जब हमारा डाटा स्टोर होगा हमें नज़र नहीं आएगा, हम लोग नहीं बता सकते। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग पहली नोड, पहला हमारे पास डाटा जो भी होता है 10 है, तो 10 का एड्रेस जो है हम लोग किसी एक चीज़ के अंदर स्टोर कर लेते हैं। हेड नेम की कोई चीज़ होती है हमारे पास, उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब फ़ायदा यह है, जब भी हमने अपनी लिंक्ड लिस्ट के ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करना होगा, कोई नई नोड इंसर्ट करनी होगी, डिलीट करनी होगी, कुछ भी करना होगा, सर्च करना होगा, डिस्प्ले करनी होगी लिंक्ड लिस्ट को, तो हम क्या करेंगे, हेड से पहली जो भी डाटा है उसका एड्रेस ले लेंगे। लेने के बाद हम उसको डिस्प्ले कराएंगे, उससे फिर हम दूसरी का एड्रेस ले लेंगे, दूसरे से तीसरी का, तीसरी चौथी का। इस तरह हम अपने जो है जितने भी चाहे किसी किस्म का भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली हमने ये याद रखना है कि हमारा क्या होती है, लिंक लिस्ट के अंदर डाटा होता है और डाटा जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर आखिरी में नल लिखा होता है और पहला जो भी डाटा है उसका एड्रेस हम एक किसी हेड नेम की चीज़ के अंदर स्टोर कर देते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि इसके ऊपर, इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं।
ये हमारे पास 10 2000 ये आ गया। ठीक है, अब ये जो पार्ट है आपके पास, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं डाटा पार्ट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डाटा पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है राइट साइड वाला, ये राइट वाला बॉक्स, राइट वाला डब्बा जो है, इसको हम लोग कहते हैं एड्रेस पार्ट। क्या है हमारे पास? एड्रेस पार्ट। ठीक हो गया। अब इस डाटा के अगर देखें, डाटा हमारे पास यहाँ कौन सा है? इंट टाइप का है, तो ये हमारे पास है एक इंटीजर टाइप। और ये 2000 के हमारे पास एक एड्रेस है, तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पॉइंटर्स। तो यहाँ हमारे पास क्या है? पॉइंटर्स। अब हमने क्या इस डब्बे को बॉक्स जो है, बॉक्स को हमने कह दिया ये डाटा पार्ट है, इस डब्बे को कह लिया ये एक एड्रेस पार्ट। अब एज ए होल इस पूरे को भी कुछ ना कुछ कहेंगे। एज ए होल इस पूरे को हम लोग कहते हैं नोड। ठीक है, तो अब हम कहेंगे हमारी लिंक्ड लिस्ट क्या होती है? डिफरेंट नोड्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, या हमारी लिंक्ड लिस्ट जो है कलेक्शन ऑफ नोड्स होती है। ठीक है, और हर नोड में दो पार्ट्स होते हैं, एक डाटा वाला पार्ट और एक होता है हमारे पास एड्रेस पार्ट। ठीक है, हमारी लिंक लिस्ट क्या है? डिफरेंट नोड्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। हर नोड में दो पार्ट्स होते हैं, एक डाटा पार्ट जो कि हमें डाटा देता है, और एक होता है हमारे पास एड्रेस पार्ट, एड्रेस जिसके अंदर स्टोर होता है। ठीक, अब आ जाए जी इसको, और इसको एज होल पूरी हम कहते हैं नोड्स। अब इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं जी। ये हमारा डाटा पार्ट है, इसे हमने डाटा पार्ट, ये हमारे केस में क्या है? इंट टाइप का है। और ये वाला जो हमारे पास है एड्रेस पार्ट, ये हमारे पास क्या है? जाहिर सी बात है, एड्रेस पॉइंटर स्टोर करते हैं, तो हमारे पास एक पॉइंटर टाइप। अब देखें हमारे पास क्या है, हमने सी के अंदर ऐसी कोई डाटा टाइप नहीं पढ़ी जो अपने अंदर एक इंट टाइप की वैल्यू भी स्टोर करे और अपने अंदर एक पॉइंटर्स टाइप की वैल्यू को भी स्टोर करे। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या है? दो डिफरेंट टाइप की, या फिर हम इसको कहते हैं डिसिमिलर डाटा। इसे हम कहते हैं डिसिमिलर डाटा। तो इस डिसिमिलर डाटा को, इस डिसिमिलर इंफॉर्मेशन को सोल्व करने के लिए आपको जो है, ये आपकी सी जो है ये आपको प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स की मदद से आप लोग क्या है, इन डिसिमिलर डाटा को भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं? बेसिकली स्ट्रक्चर्स आपको अलाउ करते हैं कि आप लोग खुद से अपनी एक डाटा टाइप बना लें। ठीक है, स्ट्रक्चर्स की मदद से क्या करते हैं? हम लोग खुद से अपनी एक डाटा टाइप बना लेते हैं। अब स्ट्रक्चर्स का सिंटैक्स क्या है, किस तरह यूज करते हैं? तो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हम एक सिंटैक्स है हमारे पास, ये जिसके जरिए से हम लोग अपने स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो पहला कीवर्ड आपने लिखना होता है स्ट्रक्ट का। ये बिल्डिंग जो है कीवर्ड है, ये लाजमी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग जो भी अपनी नोड जो है, अपनी डाटा टाइप बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्टिंग, कर्ली ब्रैकेट एंडिंग, और फिर उसके बाद ये सेमी कॉलन लगाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक जनरल सिंटैक्स है कोई भी स्ट्रक्चर बनाने का। अब हम क्या करते हैं, हम अपने इस, ये जो हमने नोड बनाई है, इस नोड को बनाने का एक सिंटैक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले करते हैं स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखना है। स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखा। अब फिर हमने डिफाइन करना होता है नेम। ठीक है, नेम। तो इसका जो नाम हमने रखा है, इस का, इसको हम कहते हैं नोड, तो नेम रख लेते हैं हम लोग नोड, कर्ली ब्रैकेट स्टार्टिंग, कर्ली ब्रैकेट एंडिंग। ठीक है, हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर बन गया है। अब एक बात याद रखिएगा, अब जब भी आप लोग जिस तरह आप यूज करते हैं इंट, ठीक है, इंट कोई वेरिएबल ले लिया, इस तरह करते हैं, तो अब क्या है, आप लोग जब भी इस डाटा टाइप को यूज करेंगे तो आप लोग ये लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, स्ट्रक्ट भी लाजमी साथ लिखेंगे कंपाइलर को ये बताने के लिए कि ये हम लोगों ने अब खुद से एक डाटा टाइप बनाई हुई है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का आपने कोई भी वेरिएबल बनाना होगा तो आप लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, तो इसको हम खत्म करते हैं। अब चले जी, हमारे इस नोड के अंदर दो चीजें हैं, एक डाटा पार्ट है
जो इंट टाइप का है और एक क्या है पॉइंटर टाइप का। तो पहले हम इसको लिखते हैं इंट वाले को। पहला पार्ट क्या है डाटा पार्ट, तो इंट टाइप का लिखते हैं इंट और वेरिएबल का नेम रखते हैं डाटा। ठीक है, इसी तरह ये वाला पार्ट जो है राइट वाला, ये क्या करता है एड्रेस पार्ट है और ये पॉइंटर स्टोर करता है अपने अंदर। ठीक है, अब देखें ये जो पार्ट है हमारे पास ये बेसिकली करता क्या है, ये पॉइंटर वाला पार्ट एड्रेस वाला पार्ट अपनी से आगे वाली एक पूरी नोड का एड्रेस स्टोर करता है। इसी तरह ये वाला पार्ट भी करता है अपने से आगे वाली नोड का एड्रेस स्टोर करता है। तो हम लोग इसका नाम रख लेते हैं नेक्स्ट। ये नेक्स्ट हमने नाम रख लिया। अब क्योंकि ये पॉइंटर टाइप है तो इसको पॉइंटर बनाने के लिए हम लोग स्टैटिक लगा लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एक पॉइंटर बन गया है। ठीक हो गया यहां तक, ओके। अब देखें जी इस पॉइंटर की डेटा टाइप क्या रखी जाए, ये एक जो है प्रॉब्लम है हमारे लिए। ये इसको समझना बड़ा जरूरी है, इसको जरा समझिएगा कि इसकी डेटा टाइप हम लोग किस तरह रख सकते हैं। अब देखें हम लोग एक पॉइंटर बनाते हैं इंट स्टैटिक पी। ठीक है, और एक वेरिएबल बना लेते हैं डबल डी इज इक्वल टू 20.23। और हम लोग करते हैं p इज इक्वल टू एंड डी। अब देखिए जब हम इस स्टेटमेंट को चलाएंगे तो हमारे पास क्या है एरर आएगा, ये स्टेटमेंट हमारी नहीं चलेगी। क्यों, क्योंकि p आपका इंट डेटा टाइप आपने रखी है साथ, d जो है आपका एक डबल का है। तो इनको आसान तरीके से मैं बताऊं तो आपने ये ऐसे याद करना है कि p की और इस वेरिएबल की जिसका एड्रेस स्टोर करने p में, इन दोनों की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। सेम होगी तो जो है p इसको स्टोर करेगा, d का एड्रेस को अदरवाइज स्टोर नहीं करेगा। और वैसे हम जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है उसमें हम ये कहते हैं इस p को हम लोग कहते हैं पॉइंटर टू इंटीजर। क्या कहते हैं पॉइंटर टू इंटीजर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है p हमारे पास एक ऐसा पॉइंटर है जो एड्रेस स्टोर करेगा। एड्रेस उस वेरिएबल का स्टोर करेगा जिसकी डेटा टाइप इंट होगी। तो आपने याद रख लेना है p हमारे पास इस केस में एक ऐसा पॉइंटर है जो एड्रेस स्टोर करेगा, लेकिन वो एड्रेस किसी इंट टाइप के पॉइंटर का होना चाहिए। ठीक है, इसलिए सिंपल आवाज में याद रखने के लिए हम लोग जो है ये कर लेते हैं, ये डाटा टाइप और जिसका एड्रेस स्टोर कराना है वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो ये रूल आपका यहाँ पर भी इंप्लीमेंट होता है हमारे स्ट्रक्चर के नोड में भी। क्या है इस पॉइंटर ने नेक्स्ट जो पॉइंटर बना रहे हैं ये वाला, ये क्या कर रहा है एक एड्रेस स्टोर कर रहा है, ये 2000। ठीक है, स्टोर करना है इसने। अब ये जो एड्रेस है ये पूरी की पूरी एक नोड का है। तो आप क्या करेंगे इस पॉइंटर को, इस पॉइंटर की डेटा टाइप वो रखेंगे जो इस पूरी नोड को बनाने के लिए आप लोग रखेंगे। ठीक है, दोनों की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। इस पॉइंटर की डेटा टाइप भी आप लोग, अब क्योंकि इस नोड की डेटा टाइप आपने क्या बनाई है स्ट्रक्ट नोड, तो इस पॉइंटर की डेटा टाइप भी आप लोग लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड। अब हमारे पास क्या है इस पॉइंटर की डेटा टाइप स्ट्रक्ट नोड है, इस नोड को बनाने की डेटा टाइप हम लोग डिफाइन किया स्ट्रक्ट नोड। अब दोनों हो गए सेम। अब हमारा पॉइंटर इस काबिल है नेक्स्ट वाला पॉइंटर कि इस पूरी की पूरी नोड का एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर ले। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। और हमने जो है एक देख लिया लिंक लिस्ट क्या होती है और इसके अंदर जो है स्टार्ट कहाँ से होती है एंड कहाँ पे होता है, इसमें हमारा नोड्स क्या होती हैं और डाटा पार्ट कौन सा है, एड्रेस वाला पार्ट कौन सा है। फिर हमने स्ट्रक्चर्स को भी देख लिया स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करते हैं।